पिछली वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 145 तक क्वेश्चन बताया था, जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन था। और यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 146 से। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 से। यहाँ पे साथियों क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है कि कौन सा यंत्र करंट को मापने के लिए उपयोग होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वोल्ट मीटर, जो कि यहाँ पे करंट मापने की बात कहा जा रहा है। तो करंट जो मापा जाता है साथियों, एम्पियर मीटर से मापा जाता है। और यहाँ पे आपको ए ऑप्शन वोल्ट मीटर देखने को मिल रहा है। हालांकि वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज मापा जाता है, तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। और बी ऑप्शन दिया गया एम्पियर मीटर, तो ये करंट को मापता है, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया ओम मीटर, तो ओम मीटर के जो होता है साथियों, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस मापते हैं। और डी ऑप्शन दिया गया वाट मीटर, तो इसके द्वारा पावर को मापा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, एम्पियर मीटर। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युत करंट का प्रवाह किस दिशा में होता है। ए ऑप्शन दिया गया इलेक्ट्रॉन की दिशा में, जो कि ये आपका पहला जो ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल गलत दिया गया है। गलत यहाँ पे साथियों हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विद्युत करंट की जो मानक दिशा होती है, वो धनात्मक आवेश की दिशा मानी जाती है। और धनात्मक जो आवेश यहाँ पर देखने को मिलता है, वो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे न्यूट्रॉन की दिशा से, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि न्यूट्रॉन यहाँ पे गलत होगा। और यहाँ पे यादृच्छिक दिशा दिया गया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ओम का नियम किसे दर्शाता है। ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो ओम का नियम साथियों दर्शाता है, जो कि यहाँ पे आपको करंट और वोल्टेज के बीच संबंध लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये इसी को दर्शाता है। मतलब कहने का ये है कि जो ओम का नियम कहता है कि वोल्टेज और करंट क्या है, समानुपाती होते हैं। मतलब कि भी बराबर क्या हो जाता है, आई आर हो जाता है। जहां ये हमको बताया जाता है कि वोल्टेज और करंट समानुपाती होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और बी ऑप्शन देखिए करंट और रेजिस्टेंस के बीच संबंध, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। गलत यहाँ पे इसलिए हो जाएगा क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन गलत है। और सी ऑप्शन भी गलत दिया गया वोल्टेज और पावर के बीच, तो वोल्टेज और पावर के बीच कोई संबंध ही नहीं दर्शाता ओम का नियम, तो ये गलत है। और यहाँ पर भी वही ऑप्शन दिया गया है, तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे देखते हैं आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है। तो ये सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है उन छात्रों के लिए जो छात्र क्लास नहीं करते हैं बिल्कुल भी। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यदि एक ट्रांसफार्मर का प्राइमरी टर्न्स 100 और सेकेंडरी टर्न्स 2 है, तो यह किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है। देखिए 100 और यहाँ पे 200 दिया गया है। जो 100 यहाँ पे दिया गया, ये कहा जा रहा है कि ये जो है यहाँ पे प्राइमरी टर्न है। और 200 जो दिया गया, ये कहा जा रहा है कि ये आपका सेकेंडरी टर्न है। तो ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है। तो देखिए इसको हम यहाँ पे बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो सेकेंडरी से पहचाना जाता है, वो आपका यदि ज़्यादा है तो वो स्टेप अप होगा, और सेकेंडरी कम है और प्राइमरी ज़्यादा है तो स्टेप डाउन होगा। तो इसी को देखते हुए हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। और यहाँ पे दिया गया स्टेप डाउन, तो ये आपका गलत दिया गया है, ध्यान रखिएगा। गलत यहाँ पे इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी टर्म जो है वो कम होता है अगर, तो अब यहाँ पे स्टेप डाउन होता है। वहीं साथियों यहाँ पे उल्टा हो जाता है, 200 यहाँ पे होता और 100 यहाँ पे होता, तो हम इसको स्टेप डाउन मांगते। ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन भी गलत है।
और सी ऑप्शन दिया गया आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, तो ये अलग चीज़ होती है, ये अलग प्रकार की ट्रांसफार्मर होती है, ये इससे कोई भी संबंध नहीं रखता। तो हम यहाँ पे सही मारेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 150 जिसमें पूछा जा रहा है कि करंट को रोकने वाला तत्व क्या कहलाता है? तो करंट जो रोकता है साथियों उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस साथियों जिसे आप यहाँ पे कंडक्टर की पहचान के अंतर्गत भी आप जान सकते हैं। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे जो कॉपर होता है उसको हम बेहतरीन कंडक्टर के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे उसमें क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। वही आप उसमें प्रयोग कर देते हैं लोहा का, तो लोहा में जो रेजिस्टेंस होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जो होता है इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। जब जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही प्रॉब्लम होगा कंडक्टर में। तो उसी को यहाँ पे समझते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि करंट को रोकने वाला जो तत्व कहलाता है वो रेजिस्टेंस ही कहलाता है, जो कि यहाँ पे आपको बी देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। और यहाँ पे ए ऑप्शन देखने को मिलता है वोल्टेज। तो ये साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि वोल्टेज जो होता है वो करंट को प्रवाहित करता है, ना कि रोकता है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका ए ऑप्शन गलत हो जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। और यहाँ पे तो करंट दिया गया, जो कि करंट की ही बात किया जा रहा है कि करंट को रोक रहा है, तो ये इसका रोकने का काम रेजिस्टेंस ही करता है। तो ये आपका गलत है। बाकी पावर दिया गया ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए साथियों आगे देखते हैं। सवाल नंबर 151 को देखिए। ये भी आपका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा उपकरण विद्युत करंट की दिशा को बताता है? जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया वोल्ट मीटर। तो ये ध्यान रखिएगा ये आपका वोल्ट मीटर गलत हो जाएगा, क्योंकि वोल्ट मीटर वोल्टेज मापता है, दिशा का बताने का काम नहीं करता है। तो दिशा की जब बारे में पूछा जाए तो ये आपकी अलग चीज होती है। दिशा के बारे में आपका एक ही चीज इंडिकेट करता है, उसको बोलते हैं हम डायोड। जी हाँ साथियों, डायोड आपने देखा होगा। ये आपको कुछ इस प्रकार का डायोड देखने को मिलता है। और इसमें जो आपको जो देखने को मिलता है कि यदि आप इधर से धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये आपका इधर जाएगा, एक ही दिशा में जाएगा। आप चाहें कि इधर से धारा प्रवाहित करें और इधर आए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये जो मानी जाती है एक दिवसीय युक्ति मानी जाती है। और यहाँ पे पूछा भी जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा उपकरण विद्युत करंट की दिशा को बताता है? तो डायोड बताता है। ये आप बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार। क्लियर है साथियों? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 152 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग की संख्या सेकेंडरी से कम हो तो इसे क्या कहेंगे? मतलब कि सेकेंडरी से कम, यहाँ पे 8 दिया गया है और सेकेंडरी मान लीजिए यहाँ पे 10 दिया गया है। तो प्राइमरी वाइंडिंग की संख्या सेकेंडरी से क्या है? कम है। तो यहाँ पे सेकेंडरी 10 है और प्राइमरी 8 है। तो इस समय कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? तो यहाँ पे साथियों आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन के सॉरी स्टेप डाउन, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। स्टेप अप यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग की संख्या कम होने से वोल्टेज आपका कम होगा। सेकेंडरी को कम कहा जा रहा है, यहाँ पर मैंने गलत आपको उदाहरण दे दिया। सेकेंडरी को कम कहा जा रहा है, ये जो आपका 10 है ये प्राइमरी मान लीजिए, और 8 जो मैंने आपको बताया उसको सेकेंडरी मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी को कम कह रहा है प्राइमरी वाइंडिंग से। तो प्राइमरी वाइंडिंग से आपका क्या है? सेकेंडरी कम है। तो साथियों ये ध्यान रखिएगा। तो जब आपका सेकेंडरी यदि कम होगा तो उस समय आपको जो देखने को मिलेगा वो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। और यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि रिपीट हो रहा है, एक ही तरह के यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अगले यहाँ पे जब वीडियो आपको देखने को मिलेंगी तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको अलग भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपका अलग ही चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिले। वैसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किस चैप्टर से आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है क्वेश्चन वही मैं कवर कर रहा हूँ परीक्षा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। डीसी मोटर में कौन सा भाग घूमता है? ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है और कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ। ऐसा इजी क्वेश्चन आपको बार-बार देखने को नहीं मिलेगा। देखिए जो रोटर यहाँ जो घूमने की बात किया जा रहा है कि डीसी मोटर में कौन-सा भाग घूमता है, तो जो घूमने का काम करता है साथी वो आपका एक ही होता है, जिसको हम रोटर बोलते हैं। यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर।
रोटर हाँ, जो होता है वो घूमने वाला वो आपका एक पार्ट होता है डीसी मोटर में और यहाँ पे स्टेटर दिया गया है, तो स्टेटर यहाँ पे गलत है क्योंकि स्टेटर स्थिर रहता है और यहाँ पे कम्यूटेटर दिया गया है, तो कम्यूटेटर करंट की दिशा बताता है और यहाँ पे ब्रश दिया गया है, तो ब्रश आपका जो हो जाता है करंट प्रदान करने वाला। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि वोल्टेज का मापन किस उपकरण से किया जाता है? तो वोल्टेज को मापने के लिए हम जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसको बोला जाता है वोल्टमीटर, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगला सवाल आप सभी के सामने है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो जो ट्रांसफार्मर होता है साथियों, ये जो काम करता है एक ही सिद्धांत पे कार्य करता है, जिसको बोला जाता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि करंट की इकाई क्या है? तो ये तो काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, एम्पीयर होगा, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पे वोल्ट दिया गया है, तो वोल्ट का आपका जो हो जाएगा साथियों, यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा और इस यहाँ पे ओम दिया गया, तो इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस की इकाई ये है आपका और यहाँ पे दिया गया वाट, तो ये पावर की इकाई है। तो सब कुछ यहाँ पे काफ़ी ईज़ी था। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, विद्युत करंट के प्रवाह को रोकने वाला तत्व क्या कहलाता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रेजिस्टेंस मैंने आपको अभी बताया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कई क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो चुके हैं मुझसे और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ये भी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो चुके हैं और यहाँ पे इकाई, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होते हुए नज़र आ रहे हैं साथियों, जो कि यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने शाम को बनाया था और कुछ सुबह में क्वेश्चन बनाया था, तो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं एक ही तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि इस टॉपिक से नहीं रहेंगे, तो कल क्वेश्चन आपको अलग देखने को मिलेंगे जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।